नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आचार अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें कि आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। इसमें हम जो है कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आगे देखते हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर पुस्तिका का प्रारूप। आपका उत्तर पुस्तिका का प्रारूप कैसा होगा, आपको कॉपी कैसे लिखनी है, और इसमें यह भी है, अगला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका कैसे भरें। उसमें कई पॉइंट होते हैं, जैसे कि परीक्षा का नाम, अनुक्रमांक, विद्यालय का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, प्रश्न पत्र का विषय, प्रश्न पत्र संख्या, दिनांक। इसमें कैसे भरना है, इसमें ये बताएंगे हम। और फिर अगला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका में उत्तर कैसे लिखें। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका में मार्जिन कितना रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कितना मार्जिन रखना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और चलते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं अगला पॉइंट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये अगला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका में क्या ना लिखें, यानी कि आपको मतलब किन किन बातों को ध्यान देना है कि उसमें क्या क्या नहीं लिखना है, और आदि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उत्तर पुस्तिका का प्रारूप। देखिए, ये आपका उत्तर पुस्तिका है। उत्तर पुस्तिका है, यहाँ पे लिखा भी है, वैसे कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये आपका उत्तर पुस्तिका है। ये मैंने प्राइवेसी रीजन की वजह से इसको जो है कि डार्क कर दिया है। अब अ1 विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश। परीक्षार्थी निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वयं भरे, मतलब कि आप लोगों को ये सब डिटेल आप लोगों को खुद भरना है, और सावधानी से मतलब भरना है, इसमें कि कोई गलतियां ना हो, जैसे कि आपका कॉपी सही से चेक हो। जैसे कि परीक्षा का नाम जैसे कि आप कौन सा सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम अक्टूबर 2025, इसमें ये भर देंगे। ठीक। और फिर इसमें अनुक्रमांक भरेंगे अंकों में, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके आपका जो भी अनुक्रमांक होगा, आपको अनुक्रमांक भरना है। ठीक। और फिर अगला है परीक्षा केंद्र का नाम। ये है परीक्षा केंद्र का नाम। इसमें परीक्षा केंद्र का, हाँ ये छूट गया, ये ऑप्शन छूट गया। हाँ, विद्यालय का नाम। आपके एडमिट कार्ड पे विद्यालय का नाम दिया रहेगा, आपके विद्यालय कोड के साथ। तो ब्रैकेट में आपको विद्यालय कोड लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है, उसके बाद फिर आपके विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक। उसके बाद है अगला पॉइंट है परीक्षा केंद्र का नाम। आपके एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का कोड भी दिया रहेगा, और उसमें परीक्षा केंद्र का नाम भी दिया रहेगा। तो आपको ब्रैकेट में परीक्षा केंद्र का कोड डालना है पहले, उसके बाद फिर परीक्षा केंद्र का नाम डालना है, जो भी विद्यालय है। उसके बाद फिर प्रश्न पत्र का विषय जो भी है, हिंदी गणित अंग्रेजी जो भी है, आप इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद फिर प्रश्न पत्र संख्या, कौन सा प्रश्न पत्र है, जैसे कि प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, इसमें ये भर देना है। उसके बाद फिर दिनांक लिखना है। उसके बाद में यहीं पे आपको दिन भी लिखना है, कौन सा दिन है। मान लेते हैं आज हो गया 22 तारीख, 22/10/2025। ऐसे ही फिर कॉमा करके आपको दिन लिख देना, जैसे कि मंडे है, ट्यूसडे है, क्या है। ठीक। ये सब आपको स्वयं अच्छे से सावधानी से भरनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। फिर नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए। यह है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पृष्ठ के दोनों ओर लिखें, यानी कि आपको पृष्ठ के दोनों ओर लिखना है। स्वच्छ तथा स्पष्ट लिखिए, क्योंकि जो कुछ परीक्षक नहीं पढ़ सकेंगे उसके लिए अंक न देंगे, यानी कि आपको स्वच्छ और साफ सुथरा लिखना है। अपने उत्तरों पर प्रश्नों के अनुसार क्रम संख्या लगाइए, और जब एक प्रश्न का उत्तर उसके भागों सहित समाप्त कर लीजिए, तब कुछ स्थान छोड़कर दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि दो प्रश्न के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप हो। बीच में सादे पृष्ठ छोड़ना मना है, यानी कि बीच में आपको कोई पेज खाली नहीं छोड़ना है। पृष्ठ के दोनों ओर और प्रत्येक पंक्ति पर लिखिए, और प्रश्नों के खंडों के उत्तरों के बीच में आवश्यक आवश्यकता से अधिक स्थान मत छोड़िए, यानी कि आपको एक से बस 2 लाइन छोड़ना है, और बहुत हुआ तो बस 3 लाइन छोड़ दीजिए, मतलब साफ सुथरा दिखे आपका उत्तर। अपने साथ कोई कागज आदि न लाइए, और न उत्तर पुस्तक से कोई पृष्ठ फाड़िए। यदि किसी उत्तर को अशुद्ध समझकर निकाल देना उचित समझते हो, तो उसे वहीं काट देना, कि आपको कोई पेपर फाड़ना उसमें से, उसमें
उसमें से आपको कोई पेज फाड़ना नहीं है, यानी कि आपको कोई पेज फाड़ना नहीं है। उसको बस ऐसे क्रॉस कर दीजिए, आपका वो सही हो जाएगा। जब सब जब सब कार्य समाप्त हो जाए तो अंत में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिख दें, और जब तक निरीक्षक आपसे उत्तर पुस्तिका न ले लें अपने स्थान को न छुएं, यानी कि जब आपका उत्तर पूरा कंप्लीट कर लें, प्रश्न उत्तर लिख लें, तो लास्ट में आपको रोल नंबर लिखना है। ठीक। उस वक्त उसके बाद फिर समय समाप्त होने के बाद आपका जो है कि कक्ष निरीक्षक आपका कॉपी लेगा, उसको दे दीजिएगा। फिर आप लोग कक्ष मतलब कि परीक्षा कक्ष से बाहर निकल सकते हैं। आगे देखते आगे क्या है। वैसे आगे कुछ आप लोगों का काम लायक नहीं है, इसलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये है आपका फॉर्मेट, यानी कि इसमें हम बताएंगे मार्जिन कितना आपको रखना है। यानी कि जो स्केल, जो आपका नॉर्मल स्केल होता है, उसमें स्केल के माध्यम से ऐसे, एक सेकेंड, स्केल के माध्यम से ऐसे सीधी लाइन खींच दीजिए, और यहाँ से यहाँ पे ब्लैक काले स्केच से डालिए प्रश्न उत्तर, मतलब प्रश्न उत्तर, यानी कि उत्तर संख्या इतना, फिर उत्तर लिखिए, फिर उत्तर संख्या इतना, उत्तर लिखिए, ऐसे ही करना है। चलिए, आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।